आज मंगलवार का पावन दिन है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में आई हर विपत्ति, हर रोग और हर संकट दूर हो जाता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि कलयुग में हनुमान जी की असीम कृपा का जीवंत प्रमाण है। ये कथा उन लोगों के लिए है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जो निराशा के अंधेरे में खो गए हैं, जो अपने सपनों को टूटते हुए देख रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई बीमारी है या कोई अटकी हुई समस्या है, तो बस पूरे मनोयोग से इस कथा को अंत तक सुनिए। आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो चलिए, जय सीताराम और जय हनुमान का नाम लेकर इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और सत्य का बोलबाला था। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे एक बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था, जिसका नाम था विजयनगर। यह नगर अपनी भव्यता, संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो दुश्मनों से रक्षा करती थी। नगर के अंदर विशाल भवन, सुंदर उद्यान, कलाकृतियों से सजे मंदिर और व्यापार से भरे बाजार थे। कृष्णा नदी का निर्मल जल नगर को जीवन देता था। किसानों के खेत हरे भरे थे और पशुधन संपन्न था। नगर में हर वर्ग के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सब मिलजुल कर रहते थे। उस नगर का राजा था महाराज विक्रमादित्य। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी और उनके चेहरे पर गहरी बुद्धिमत्ता की रेखाएं थीं। उनकी श्वेत दाढ़ी उनके अनुभव और ज्ञान का प्रतीक थी। वे प्रातः काल उठकर सबसे पहले हनुमान मंदिर जाते और फिर दरबार में बैठकर प्रजा की सभा इतनी मजबूत थी कि अपराधी कांपते थे और निर्दोष लोग निर्भय होकर रहते थे। राजा विक्रमादित्य भगवान राम के परम भक्त थे और हनुमान जी को अपना कुल देवता मानते थे। उनके पूर्वज भी हनुमान जी के भक्त थे और कहा जाता था कि उनके कुल पर हनुमान जी की विशेष कृपा रही है। उनके महल के ठीक बाहर एक भव्य हनुमान मंदिर बना हुआ था, जहां रोज सुबह और शाम आरती होती थी। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत थी। उसके शिखर पर सोने का कलश चमकता था और मंदिर के चारों ओर संगमरमर के स्तंभ थे, जिन पर रामायण की कथाएं उकेरी हुई थीं। राजा स्वयं वहां जाकर पूजा करते थे और कभी कोई दिन नहीं छोड़ते थे। राजा विक्रमादित्य की एक ही संतान थी, उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रमुखी। चंद्रमुखी 30 वर्ष की युवती थी, जो अपनी माता की असमय मृत्यु के बाद से अपने पिता की एकमात्र सहारा थी। वह बहुत ही रूपवती और गुणवती कन्या थी। उसका सौंदर्य चांद को भी मात देता था, इसलिए उसका नाम चंद्रमुखी रखा गया। उसके बाल काले बादलों की तरह घने और लहराते हुए थे, जो उसकी कमर तक आते थे। उसकी आंखें हिरण की तरह मनमोहक थीं, जिनमें गहरी बुद्धिमत्ता और करुणा झलकती थी। उसकी त्वचा कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल थी। जब वह मुस्कुराती थी तो पूरा राजमहल रोशन हो जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका ज्ञान और विनम्रता। वो चारों वेदों की ज्ञाता थी और संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में पारंगत थी। उसने अपने गुरुओं से दर्शन, न्याय और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। तीरंदाजी में भी वह निपुण थी और तलवार चलाने में भी उसका कोई सानी नहीं था। वह संगीत और नृत्य में भी कुशल थी। राजा उससे बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। वे अक्सर कहते थे कि चंद्रमुखी जैसी पुत्री किसी भी पुत्र से बेहतर है। राजकुमारी चंद्रमुखी की उम्र अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके 16वें जन्मदिन से ही दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया था। उत्तर के पहाड़ी राज्यों से लेकर पूर्व के समुद्र तटीय राज्यों तक सब जगह से प्रस्ताव आते रहते थे।
कुछ राजा तो स्वयं अपनी सेना लेकर विजयनगर आते और राजा विक्रमादित्य से भेंट करते। वे अपने पुत्रों की वीरता, बुद्धिमत्ता और संपत्ति का बखान करते। कुछ राजाओं ने तो अपार धन दौलत, हीरे जवाहरात और सोने चांदी का लालच भी दिया। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है उसे 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। पहली परीक्षा थी शास्त्रार्थ की, जो मन की परीक्षा थी। दूसरी थी युद्ध कौशल की, जो शरीर की परीक्षा थी। और तीसरी थी चरित्र की, जो आत्मा की परीक्षा थी। राजा मानते थे कि एक आदर्श पति में ये तीनों गुण होने चाहिए। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी तीनों परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाया। कुछ बहुत विद्वान थे और शास्त्रार्थ में सफल हो गए, लेकिन युद्ध में हार गए, क्योंकि उन्होंने केवल किताबें पढ़ी थी, व्यावहारिक कौशल नहीं सीखा था। कुछ बहुत बलशाली थे और युद्ध में जीत गए, लेकिन शास्त्रार्थ में असफल रहे, क्योंकि उनमें बुद्धि की कमी थी। और कुछ ऐसे थे जो दोनों परीक्षाओं में सफल हो गए, लेकिन तीसरी परीक्षा में फेल हो गए। चरित्र की परीक्षा में राजा के गुप्तचर राजकुमारों के असली चरित्र की जांच करते थे। कई राजकुमार दरबार में तो बहुत विनम्र और शिष्ट दिखते थे, लेकिन बाहर जाकर दासों के साथ बुरा व्यवहार करते, गरीबों का अपमान करते या फिर शराब और जुए में लिप्त रहते। ऐसे राजकुमार चरित्र की परीक्षा में असफल हो जाते। राजा विक्रमादित्य चिंतित रहने लगे। 2 वर्ष बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई योग्य वर नहीं मिला था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी का विवाह ना हो पाए। रात में वे अक्सर चंद्रमुखी के भविष्य के बारे में सोचते और चिंतित होते। मंत्रियों ने कई बार सलाह दी कि वे शर्तें थोड़ी नरम कर दें, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का जीवन दांव पर है, मैं उसका विवाह किसी अयोग्य से नहीं करूंगा। एक दिन की बात है, संध्या का समय था और सूरज पश्चिम में डूब रहा था। आकाश लाल और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। चंद्रमुखी अपने महल की बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। बालकनी से पूरा नगर दिखाई देता था। नीचे बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, लोग घर लौट रहे थे। मंदिरों से शंख और घंटियों की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर बाजार में एक युवक पर पड़ी। वह युवक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आयु 25-26 वर्ष की रही होगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। वो कोई फकीर लग रहा था। उसके कपड़े साधारण और पुराने थे, एक सफेद धोती और एक फटा हुआ अंगवस्त्र। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उसके पैर नंगे थे और धूल से भरे हुए थे। वह युवक बाजार में भटक रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसके चेहरे पर थकान और निराशा की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। चंद्रमुखी उस युवक को देखकर अचंभित हो गई। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि जैसे उसने पहले कभी उसे देखा है, शायद किसी सपने में या फिर किसी पिछले जन्म में वह युवक उसे किसी अजीब तरह से आकर्षित कर रहा था। उस युवक का नाम था देवदत्त। देवदत्त एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था। उसके पिता बुलाता है, मैंने राजा और राजकुमारी नीचे बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, लोग घर लौट रहे थे। मंदिरों से शंख और घंटियों की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर बाजार में एक युवक पर पड़ी। वह युवक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आयु 25-26 वर्ष की रही होगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। वो कोई फकीर लग रहा था। उसके कपड़े साधारण और पुराने थे, एक सफेद धोती और एक फटा हुआ अंगवस्त्र। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उसके पैर नंगे थे और धूल से भरे हुए थे। वह युवक बाजार में भटक रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसके चेहरे पर थकान और निराशा की रेखाएं थीं,
लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। चंद्रमुखी उस युवक को देखकर अचंभित हो गई। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि जैसे उसने पहले कभी उसे देखा है, शायद किसी सपने में या फिर किसी पिछले जन्म में वह युवक उसे किसी अजीब तरह से आकर्षित कर रहा था। उस युवक का नाम था देवदत्त। देवदत्त एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था। उसके पिता का नाम था शंकरदास और माता का नाम देवी। शंकरदास बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में बिताए थे। वे जगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ज्ञाता थे। उन्हें संस्कृत व्याकरण में महारत हासिल थी। वे एक छोटे से गांव जो विजयनगर से लगभग 30 कोस दूर था, वहां रहते थे। उस गांव का नाम था हरिपुर। गांव बहुत छोटा था, केवल 50-60 घर थे। शंकरदास के पास ना तो जमीन थी और ना ही कोई व्यापार। वे केवल पूजा पाठ करके और यज्ञ कराकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। गांव के लोग जब कोई शुभ कार्य करते, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, तो शंकरदास को बुलाते। शंकरदास पूरी श्रद्धा से पूजा करते और बदले में जो भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलाते। कभी कभी दक्षिणा में धन की जगह अनाज, कपड़े या बर्तन मिल जाते। ऐसे में भी शंकरदास कभी शिकायत नहीं करते थे। देवदत्त तो उनका इकलौता पुत्र था। देवदत्त बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। जब वह मात्र 5 वर्ष का था, तब से ही उसने अपने पिता के मुख से वेदों के मंत्र सुनना शुरू कर दिया था। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो मंत्र वह एक बार सुनता, वह उसे याद हो जाता। 10 वर्ष की आयु तक उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। उसने अपने पिता से वेद, उपनिषद, पुराण और धनुर्विद्या सीखी थी। गांव के बाहर एक पीपल का पुराना पेड़ था। वहां देवदत्त रोज सुबह जाता और धनुष बाण का अभ्यास करता। उसने अपने पिता से तलवार और गदा चलाना भी सीखा था। हालांकि शंकरदास स्वयं योद्धा नहीं थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था और उन्होंने देवदत्त को युद्ध कला की बारीकियां सिखाई थी। देवदत्त ने अपनी मेहनत और लगन से इन कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। वह हनुमान जी का परम भक्त था। हर मंगलवार को वह निर्जला व्रत रखता और पूरा दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसने हनुमान चालीसा हजारों बार पढ़ी होगी। उसके मुख से हमेशा राम नाम की गूंज आती रहती थी। जब वो काम करता, खेत में, घर में या कहीं भी, तब भी वह मन ही मन में राम नाम का जप करता रहता। उसकी माता देवी बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। वे रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करती, घर में दीपक जलाती और फिर रसोई का काम करती। वे अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करती रहती थी। रात को सोने से पहले वे देवदत्त को कहानियां सुनाती। राम और कृष्ण की कहानियां, हनुमान जी की वीरता की कहानियां। एक बार की बात है, देवदत्त की आयु 20 वर्ष थी। उस वर्ष देवदत्त के गांव और आसपास के क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। आषाढ़ और श्रावण के महीने भी सूखे गुजर गए। किसान रोज आसमान की ओर देखते और बादलों का इंतजार करते, लेकिन बादल नहीं आते। धरती फटने लगी थी, खेत सूख गए थे और फसलें मर गईं। किसानों ने जो बीज बोए थे वे भी बर्बाद हो गए। कुएं सूख गए थे और उनमें पानी की जगह कीचड़ ही बचा था। नदियां भी सूखने लगी थी। पशुओं के लिए चारा नहीं बचा था। गायें, भैंसें और बकरियां कमजोर होती जा रही थी। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा था। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसकी कीमत आसमान छू रही थी। गरीब लोग तो पेड़ों की छाल और जंगली फल खाकर अपनी जान बचा रहे थे। भूख और प्यास से लोग मरने लगे। पहले बूढ़े और बच्चे मरे, फिर जवान भी मरने लगे। गांव में हर रोज किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता था। लोगों के चेहरों पर निराशा और दुख की गहरी छाया थी। मंदिरों में लोग जाकर बारिश की प्रार्थना करते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शंकरदास के घर की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। सूखे के कारण लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए कोई पूजा पाठ नहीं करवाता था। शंकरदास के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था।
उनके घर में जो थोड़ा अनाज था वो भी खत्म हो गया था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। देवी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने पति और बेटे को नहीं बताया। वे चुपचाप अपना हिस्सा छोड़ देती और कहती कि उनका पेट भर गया है, लेकिन भूख की आग उनके पेट में धधकती रहती। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, उनकी आंखें ढंस गई थी और चेहरे की हड्डियां उभर आई थी। एक दिन देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह जब वे उठी तो उन्हें चक्कर आने लगे। वे इतनी कमजोर हो गई थी कि उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उनके शरीर में बुखार भी था, उनके होंठ सूखे हुए थे और आवाज भी बहुत कमजोर हो गई थी। देवदत्त को जब अपनी माता की हालत पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर अपनी माता के पास गया और उनके चरण छूकर रोने लगा। उसने पूछा, माता, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन देवदत्त समझ गया कि उसकी माता कई दिनों से भूखी हैं। उसने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं नगर जा रहा हूं, वहां जाकर मैं कोई काम ढूंढूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा, मां के लिए दवा और भोजन लाऊंगा। मैं यहां बैठकर अपनी माता को मरते हुए नहीं देख सकता। शंकरदास ने बेटे को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, यह समय बहुत खराब है, नगर में भी अकाल की स्थिति है, वहां भी लोग भूख से मर रहे हैं, तुम्हें वहां भी कुछ नहीं मिलेगा और रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक है, डाकू लोगों को लूट रहे हैं, तुम यहीं रुको, हनुमान जी पर भरोसा रखो, जब उनकी इच्छा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवदत्त अपनी माता की हालत देखकर रुक नहीं सका। उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी मेरी मदद करेंगे, मैं जल्दी लौटूंगा। फिर उसने अपनी माता को प्रणाम किया। देवी ने कमजोर हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जा बेटा, हनुमान जी तेरी रक्षा करें, लेकिन ध्यान रखना, कभी धर्म का मार्ग मत छोड़ना। देवदत्त की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माता का हाथ चूमा और घर से निकल पड़ा। वह पैदल ही विजयनगर की ओर चल पड़ा। उसके पास केवल एक छोटी सी पोटली थी जिसमें एक बदलने वाला कपड़ा और थोड़ा सा सूखा भोजन था जो उसकी माता ने किसी तरह जुटाया था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। सूरज की तपिश बहुत तेज थी, आसमान साफ था और एक भी बादल नहीं था। धरती गर्म लोहे की तरह तप रही थी। देवदत्त के पास पहनने के लिए केवल एक सफेद धोती और अंगवस्त्र था। उसके पैर नंगे थे। गर्म रेत पर चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। हर कदम पर दर्द होता था, लेकिन वह रुका नहीं। उसे अपनी माता की याद आती रहती थी। वह सोचता रहता था कि कैसे उसकी माता ने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, कैसे उन्होंने भूखी रहकर भी कभी शिकायत नहीं की। अब उसकी बारी थी कि वह अपनी माता के लिए कुछ करे। वह चलता रहा। रास्ते में उसे कई गांव मिले, लेकिन हर जगह वही हाल था। गांव सूने पड़े थे, कई घर खाली थे, क्योंकि लोग बेहतर जगह की तलाश में पलायन कर गए थे। जो लोग बचे थे वे भूखे और प्यासे थे। उनके चेहरों पर हताशा थी। किसी के पास किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं था। देवदत्त ने कुछ जगहों पर पानी मांगा, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, हमारे पास खुद के लिए पानी नहीं है, कुआं सूख गया है। 2 दिन और 2 रात चलने के बाद देवदत्त विजयनगर पहुंचा। जब वह नगर के द्वार पर पहुंचा तो सूरज अस्त हो रहा था। नगर बहुत विशाल और भव्य था। ऊंची ऊंची दीवारें थीं और विशाल द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। देवदत्त ने नगर में प्रवेश किया। अंदर बहुत चहल पहल थी। बाजार में दुकानें थीं जहां तरह तरह का सामान बिक रहा था, लेकिन वहां भी सूखे का असर दिखाई दे रहा था। बाजार में भीड़ तो थी, लेकिन खरीदार कम थे। अनाज की दुकानों पर लंबी कतारें थीं और लोग आपस में झगड़ रहे थे। फल और सब्जियां बहुत महंगी थीं। कई दुकानें बंद पड़ी थीं। देवदत्त भूख और प्यास से बेहाल था। उसके होंठ सूख गए थे और गला सूखने लगा था। उसे लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकता है।
उसने सोचा कि पहले कहीं से पानी पी लूं, फिर काम की तलाश करूंगा। वह एक कुएं के पास गया। कुआं नगर के मध्य में था और उसके चारों ओर पत्थर की दीवार थी। वहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। वे सब अच्छे कपड़े पहने हुई थीं और उनके हाथों में सोने के कंगन थे। देवदत्त ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत प्यासा हूं, मुझ पर दया करें। एक बूढ़ी महिला ने देवदत्त को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें तिरस्कार से भरी थीं। उसने देवदत्त के फटे हुए कपड़े, धूल से सने शरीर, अस्त व्यस्त बालों और नंगे पैरों को देखा। उसने नाक भौं सिकोड़ी और घृणा से कहा, हट जा यहां से भिखारी, ये कुआं राजा का है, ये नगर का मुख्य कुआं है। यहां से पानी केवल राज परिवार के लोग और अमीर लोग ही पी सकते हैं। तू किसी और जगह जा, गरीबों के लिए नगर के बाहर एक कुआं है। दूसरी महिलाओं ने भी हां में सिर हिलाया। एक ने कहा, हां, ये ठीक कह रही है, तुम्हारे जैसे फकीर यहां पानी नहीं पी सकते। देवदत्त को बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ जोड़े और चुपचाप वहां से चला गया। वो बाजार में भटकता रहा। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसके होंठ सूख गए थे और गला इतना सूख गया था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह लड़खड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर बाजार की एक गली में था। मंदिर छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा था। मंदिर का द्वार खुला हुआ था और अंदर से दीप की रोशनी आ रही थी। देवदत्त ने मंदिर के अंदर झांककर देखा, ये एक हनुमान मंदिर था। मंदिर के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो बाहर की गर्मी के विपरीत बहुत सुकूनदायक थी। हनुमान जी की विशाल मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। हनुमान जी एक हाथ में गदा पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में संजीवनी पर्वत। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। मूर्ति के सामने एक दिया जल रहा था जिसकी लौ शांत और स्थिर थी। धूप की सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई थी। देवदत्त ने लड़खड़ाते हुए कदमों से मंदिर में प्रवेश किया। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं अपनी माता के लिए दवा और भोजन लेने आया था। मैंने सोचा था कि यहां आकर मैं काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे एक घूंट पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं अपनी माता को बचा नहीं पाऊंगा? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कृपया मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए। वे बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं, मेरी माता नहीं। प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है। आज इतनी मधुर और भक्तिपूर्ण थी कि मंदिर में एक अलग ही वातावरण बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हों। देवदत्त की आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि किसी का भी मन पिघल जाए। हनुमान चालीसा के शब्द मंदिर की दीवारों से गूंज रहे थे। तभी मंदिर के बाहर से किसी के आने की आवाज आई। देवदत्त ने आंखें खोली। उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में आए हैं। वे बहुत बूढ़े थे, शायद 70 वर्ष से अधिक उम्र के। उनके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफेद थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे सफेद धोती और अंगवस्त्र पहने हुए थे। उनके माथे पर तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला। उनके हाथ में एक तांबे का लोटा था जिससे पानी की बूंदें टपक रही थी। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी चालीसा सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। बहुत समय बाद किसी ने इतनी भक्ति से हनुमान जी की स्तुति की है। तुम्हारी आवाज में जो श्रद्धा है वो बहुत कम लोगों में होती है। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो और प्यासे भी। ये लो, इस लोटे में गंगा जल है, मैं आज सुबह नदी से लाया था, इसे पी लो। देवदत्त ने जल्दी से वृद्ध ब्राह्मण के चरण छुए और सम्मान से लोटा हाथ में लिया। उसने एक घूंट पानी पिया। जैसे ही वह पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह पानी साधारण पानी नहीं था।
वह अमृत जैसा मीठा था और उसमें एक दिव्य शीतलता थी। जैसे ही पानी उसके पेट में पहुंचा, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसकी सारी थकान और कमजोरी पल भर में गायब हो गई। उसके सिर का दर्द चला गया, उसकी आंखों के सामने का अंधेरा हट गया। उसे लगा जैसे उसने कई दिनों का भोजन कर लिया हो। वो पानी केवल प्यास बुझाने वाला नहीं, वह शरीर को पूर्ण शक्ति देने वाला था। देवदत्त ने आश्चर्य से वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो। हनुमान जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। ये पानी नहीं है, ये हनुमान जी का प्रसाद है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। लेकिन याद रखना, जीवन में जो भी मिले उसे विनम्रता से स्वीकार करना और कभी घमंड मत करना। सफलता आए तो उसे हनुमान जी का आशीर्वाद मानना, अपनी योग्यता नहीं। देवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव आप कौन है? आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? मैं तो एक अनजान फकीर हूं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। मेरा नाम है रामदास। मैं पिछले 40 वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी। तब हनुमान जी ने मेरी मदद की। तब से मैंने अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है। तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे अपने युवा दिन याद आ गए। बेटा तुम यहां किस काम से आए हो? तुम्हारी आंखों में दुख और चिंता दिखाई दे रही है। देवदत्त ने अपनी सारी कहानी रामदास को सुनाई। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसकी माता बीमार हैं, कैसे उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा है, कैसे उसके पिता के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। उसने बताया कि कैसे वह 2 दिन और 2 रात चलकर यहां आया है और कैसे लोगों ने उसे पानी तक नहीं दिया। रामदास ने सहानुभूति से सिर हिलाया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी मातृभक्ति सराहनीय है। हनुमान जी ऐसे पुत्रों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तुमने अपनी माता के लिए इतनी लंबी यात्रा की, इतनी कठिनाइयां सही, ये सब हनुमान जी देख रहे हैं। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जो भक्त कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है और भगवान पर विश्वास नहीं खोता, हनुमान जी उसे कभी निराश नहीं करते। रामदास ने अपनी झोली से कुछ सूखे मेवे निकाले, बादाम, काजू और किशमिश। उन्होंने वे मेवे देवदत्त को दिए और कहा, बेटा ये खा लो, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। और हां, अगर तुम्हें काम चाहिए तो कल सुबह राजमहल के मुख्य द्वार पर जाना। वहां राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करवाई है कि उन्हें अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी के लिए एक योग्य वर की तलाश है। जो भी युवक 3 परीक्षाओं में सफल होगा उसका विवाह राजकुमारी से होगा और उसे आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। कई राजकुमार आ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। तुम भी कोशिश कर सकते हो। देवदत्त यह सुनकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में व्यंग्य नहीं था, बस विडंबना थी। उसने कहा, गुरुदेव मैं तो एक साधारण ब्राह्मण का बेटा हूं। मेरे पास ना तो धन है ना सेना। मेरे पास तो पहनने के लिए साबुत कपड़े भी नहीं है। मैं राजकुमारी से विवाह करने का सपना भी नहीं देख सकता। वो तो चांद की तरह दूर है और मैं धरती की धूल की तरह। मुझे तो बस इतना मिल जाए कि मैं अपनी माता के लिए दवा और भोजन ले जा सकूं, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। रामदास ने गंभीर होकर कहा, बेटा किस्मत का खेल बहुत अजीब होता है। जो आज गरीब है वह कल राजा बन सकता है और जो आज राजा है वह कल भिखारी बन सकता है। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। तुम कल राजमहल जरूर जाना, शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा हो। और याद रखना, रामदास ने उसे एक पुराना कंबल दिया और मंदिर के एक कोने में बिछा दिया। देवदत्त ने हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर सोने की कोशिश की। बाहर रात का सन्नाटा था, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी कभार किसी रथ के गुजरने की आवाज आ रही थी। मंदिर में दिया अभी भी जल रहा था और उसकी टिमटिमाती रोशनी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ रही थी। उस रात देवदत्त को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह एक विशाल पर्वत पर खड़ा है। पर्वत इतना ऊंचा है कि उसकी चोटी बादलों को छू रही है।
नीचे घाटी में अंधेरा है, लेकिन पर्वत की चोटी पर सूरज की रोशनी है। तभी अचानक आसमान से एक विशालकाय बंदर उतरता है। उस बंदर का शरीर सोने जैसा चमक रहा है और उसकी ऊंचाई पर्वत जितनी है। उस बंदर के हाथ में एक विशाल गदा है जो बिजली की तरह चमक रही है। वो बंदर मुस्कुरा रहा है, उसकी मुस्कान में अपार शक्ति और करुणा है। देवदत्त समझ गया कि ये स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने अपना विशाल हाथ देवदत्त के सिर पर रखा। उनका स्पर्श इतना कोमल था कि देवदत्त के पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ गई। हनुमान जी ने गंभीर लेकिन प्रेम पूर्ण आवाज में कहा, बेटा देवदत्त, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपनी माता के लिए जो त्याग किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। एक पुत्र की सबसे बड़ी धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। तुमने वह धर्म निभाया। कल जो भी होगा तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपने हृदय की सुनना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना और सत्य के रास्ते पर चलना। बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। याद रखना, जीवन में सफलता तभी आती है जब हम विनम्र रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी अपने धर्म से मत भटकना। सुबह होते ही देवदत्त की नींद खुल गई। उसे अभी भी सपना याद था। वो उठा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने गहरी श्रद्धा से हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। रामदास भी आ गए थे। उन्होंने सुबह की आरती की। आरती की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे मंदिर में गूंज रही थी। आरती के बाद रामदास ने देवदत्त को प्रसाद दिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा अब तुम राजमहल जाओ। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जो भी हो धैर्य रखना और सत्य का साथ देना। देवदत्त ने रामदास के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वे राजमहल की ओर चल पड़ा। सुबह का समय था और सूरज अभी अभी उगा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग फैले हुए थे। नगर जाग रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। सड़कों पर लोग चलने लगे थे। मंदिरों से भजनों की आवाजें आ रही थी। राजमहल नगर के केंद्र में स्थित था। ये एक विशाल और भव्य महल था। महल की ऊंची दीवारें थीं जिन पर सुंदर नक्काशी थी। महल के चारों कोनों पर ऊंची मीनारें थीं। महल के मुख्य द्वार पर दो विशाल हाथियों की मूर्तियां बनी हुई थीं। द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। जब देवदत्त महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सैकड़ों युवक वहां खड़े थे। सबके सब अमीर घरों के या राज परिवारों के लग रहे थे। उनके कपड़े बहुत कीमती थे। रेशमी धोतियां, जरीदार अंगवस्त्र, सोने और हीरों के आभूषण। कुछ युवकों के साथ उनके नौकर भी थे जो बड़े बड़े छाते लेकर खड़े थे। कुछ युवक घोड़ों पर बैठे थे जिनकी जीनें सोने चांदी से जड़ी हुई थी। हर कोई बहुत ठाट बाट से आया था। देवदत्त जब वहां पहुंचा तो सब उसे देखकर हंसने लगे। उसकी फटी हुई धोती, धूल से भरे बाल और नंगे पैर देखकर लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक मोटा युवक जो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए था जोर से हंसा और बोला, अरे देखो, ये भिखारी भी राजकुमारी से शादी करने आया है। शायद रास्ता भटक कर यहां आ गया है। दूसरे युवक ने कहा, इसके कपड़े तो देखो फटे हुए हैं और नंगे पैर, शायद इसे जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। तीसरे ने कहा, राजकुमारी ऐसे फकीर को देखेगी तो डर जाएगी। सब हंसने लगे। कुछ युवकों ने तो देवदत्त को धक्का भी दिया और कहा, हट जा यहां से, यह जगह तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। देवदत्त ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे रामदास के शब्द याद आए, विनम्र रहना और सत्य का साथ देना। वह चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन में हनुमान जी का नाम जप रहा था। तभी राजमहल के विशाल द्वार खुले। द्वार खोलने की आवाज बहुत भारी थी। दरवाजे इतने बड़े और भारी थे कि उन्हें खोलने के लिए 10 सैनिकों को मिलकर धक्का लगाना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के मंत्री बाहर आए। मंत्री का नाम था विश्वनाथ। वे एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60
वर्ष से अधिक थी। उन्होंने सफेद धोती और पीला अंगवस्त्र पहना हुआ था। उनके गले में मोतियों की माला थी। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, सुनो सभी युवकों, आज से 3 दिनों तक 3 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा आज होगी जो शास्त्रार्थ की परीक्षा है। इस परीक्षा में राजकुमारी चंद्रमुखी स्वयं तुम सबसे प्रश्न पूछेंगे। ये प्रश्न धर्म, जीवन और ज्ञान से संबंधित होंगे। जो भी उनके प्रश्नों का सही और संतोषजनक उत्तर देगा वही अगली परीक्षा के लिए चुना जाएगा। ये परीक्षा केवल याद किए हुए श्लोकों की नहीं है, ये आपकी समझ और बुद्धि की परीक्षा है। तो जो भी युवक इस परीक्षा में भाग लेना चाहता है वो मेरे पीछे आए। सभी युवकों को राजमहल के भव्य दरबार में ले जाया गया। रास्ते में लंबे गलियारे थे जिनकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी। राम, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। फर्श पर संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे जो इतने चमकदार थे कि उनमें चेहरा दिखाई देता था। छत से बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। दरबार में पहुंचकर सब युवक अचंभित रह गए। दरबार बहुत भव्य था। दरबार बहुत विशाल था, शायद 100 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा। छत इतनी ऊंची थी कि आवाज गूंजती थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरबार के एक छोर पर एक ऊंचे मंच पर सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन सोने का बना हुआ था और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य बैठे थे। वे राजसी वेशभूषा में थे। लाल रेशमी धोती, सोने से कसा हुआ अंगवस्त्र और मुकुट। उनके गले में हीरों का हार था और हाथों में सोने के कंगन। उनके चेहरे पर गंभीरता और गरिमा थी। उनके बगल में एक छोटे सिंहासन पर राजकुमारी चंद्रमुखी बैठी थी। चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उसने लाल रेशमी साड़ी पहनी हुई थी जिस पर सोने की कढ़ाई थी। उसके बाल एक खूबसूरत जूड़े में बंधे हुए थे और उसमें सफेद फूलों की माला लगी हुई थी। उसके गले में मोतियों का हार था जो 3 परतों में लटक रहा था। उसके माथे पर चंदन का तिलक था और बिंदी थी। उसकी कलाइयों में सोने के कंगन थे जो हर हरकत पर छनकते थे। उसके कानों में हीरे की बालियां थीं। लेकिन इन सबसे ऊपर उसके चेहरे पर जो तेज था वह किसी भी आभूषण से अधिक चमकदार था। उसकी आंखें बुद्धिमान थीं और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। जैसे ही देवदत्त ने चंद्रमुखी को देखा उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे उसने पहले कभी उसे देखा है, न इस जन्म में बल्कि शायद किसी पिछले जन्म में। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब सा आकर्षण उसे चंद्रमुखी की ओर खींच रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को काबू में किया। उसने सोचा, मैं कौन हूं और वह कौन है? मैं तो एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। मुझे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। चंद्रमुखी ने भी देवदत्त को देखा। उसे वही युवक दिखाई दिया जिसे उसने कल शाम बाजार में देखा था। वो अचंभित हो गई। उसने सोचा, ये फकीर जैसा दिखने वाला युवक यहां क्या कर रहा है? क्या यह भी राजकुमारों की तरह मुझसे विवाह करना चाहता है? उसने देवदत्त को ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़ों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसकी आंखों में ईमानदारी और श्रद्धा थी। चंद्रमुखी को लगा कि यह युवक अन्य युवकों से बहुत अलग है। मंत्री विश्वनाथ ने सभी युवकों को दरबार में पंक्तिबद्ध खड़ा होने को कहा। सभी युवक एक पंक्ति में खड़े हो गए। देवदत्त सबसे अंत में खड़ा था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कुर्सी से उठकर सभी युवकों को देखा। उनकी नजर हर युवक पर गई। जब उनकी नजर देवदत्त पर पड़ी तो वे एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने देवदत्त के सादे कपड़े और नंगे पैर देखे, फिर उन्होंने उसका चेहरा देखा। देवदत्त का चेहरा शांत और विनम्र था। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई घमंड नहीं था। राजा को यह युवक दिलचस्प लगा। चंद्रमुखी ने परीक्षा शुरू की। उसकी आवाज मधुर लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। उसने खड़े होकर कहा, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी। ये प्रश्न आपकी समझ और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे।
कृपया ईमानदारी से उत्तर दें। याद रखें, मैं सही उत्तर से ज्यादा आपकी सोच को देख रही हूं। फिर उसने पहला प्रश्न पूछा, बताइए धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। पहला युवक आगे आया, वह एक धनी व्यापारी का बेटा था। उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा, राजकुमारी, धर्म यज्ञ करना और दान देना है। जो व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करता है और ब्राह्मणों को दान देता है वही धार्मिक है। चंद्रमुखी ने सिर हिलाया और कहा, यह तो धर्म का एक हिस्सा है लेकिन पूरी परिभाषा नहीं है। क्या एक गरीब व्यक्ति जो यज्ञ नहीं कर सकता वह धर्म का पालन नहीं कर सकता? दूसरा युवक आगे आया, वो एक राजकुमार था। उसने कहा, राजकुमारी, धर्म मंदिर जाना और भगवान की पूजा करना है। जो व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और देवताओं की पूजा करता है वह धार्मिक है। चंद्रमुखी ने फिर कहा, यह भी अधूरा उत्तर है। क्या जो व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन बाहर आकर झूठ बोलता है या किसी का शोषण करता है वह धार्मिक कहलाएगा? तीसरा युवक आया, उसने कहा, धर्म वेदों का पाठ करना है। चंद्रमुखी ने कहा, वेदों का पाठ करना अच्छा है, लेकिन अगर उनका अर्थ समझे बिना केवल रटा हुआ पाठ किया जाए तो क्या फायदा? एक एक करके कई युवकों ने उत्तर दिए लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। कुछ ने कहा कि धर्म तीर्थ यात्रा करना है, कुछ ने कहा कि धर्म व्रत रखना है, कुछ ने कहा कि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है, लेकिन चंद्रमुखी किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। अंत में चंद्रमुखी ने देवदत्त की ओर देखा। वह अभी भी अंत में खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था और वह चुपचाप खड़ा था। चंद्रमुखी ने कहा, तुम जो अंत में खड़े हो, तुम क्या कहते हो, धर्म क्या है? सब लोगों की नजरें देवदत्त पर गईं। कुछ युवक फिर से मुस्कुराने लगे, सोचते हुए कि ये गरीब युवक क्या जवाब देगा। देवदत्त ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। उसने विनम्रता से चंद्रमुखी की ओर देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने कहा, राजकुमारी, मैं एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र हूं। मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जो सिखाया है उसके अनुसार धर्म वह है जो हमारे मन, वचन और कर्म में सत्य, करुणा और न्याय को स्थापित करता है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि हर प्राणी के प्रति प्रेम और सम्मान है। धर्म वह है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है और विनम्र बनाता है। धर्म वह है जो हमें सिखाता है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। धर्म केवल मंदिर में नहीं, हमारे हर काम में होना चाहिए। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, भले ही वो कठिन हो, जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, यही धर्म है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग देवदत्त के उत्तर से प्रभावित हुए। चंद्रमुखी के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, बहुत खूब, ये बिल्कुल सही उत्तर है। धर्म केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, हमारे अंदर की भावना में है। धर्म हमारे हर विचार, हर शब्द और हर काम में होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मंत्री विश्वनाथ ने देवदत्त का नाम लिख लिया। कुछ युवक जो पहले देवदत्त का मजाक उड़ा रहे थे अब चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक केवल बाहर से गरीब दिखता है लेकिन अंदर से बहुत समृद्ध है। फिर चंद्रमुखी ने दूसरा प्रश्न पूछा, बताइए सच्ची वीरता क्या है? एक वीर पुरुष की क्या पहचान है? इस बार भी कई युवकों ने उत्तर दिए। एक युवक ने कहा, सच्ची वीरता युद्ध में दुश्मन को मार देना है। जो व्यक्ति युद्ध में सबसे ज्यादा शत्रुओं को मारता है वही सबसे बड़ा वीर है। चंद्रमुखी ने कहा, तो क्या हिंसा ही वीरता है? क्या एक कसाई जो रोज पशुओं को मारता है वह वीर है?
दूसरे युवक ने कहा सच्ची वीरता खतरों से ना डरना है, जो व्यक्ति किसी से नहीं डरता वो वीर है। चंद्रमुखी ने कहा मूर्ख भी नहीं डरता, क्योंकि उसे खतरे का अंदाजा ही नहीं होता, तो क्या मूर्खता वीरता है। तीसरे ने कहा वीरता शारीरिक शक्ति में है। चंद्रमुखी ने कहा एक हाथी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या वह वीर है। फिर चंद्रमुखी ने देवदत्त से पूछा। देवदत्त ने कहा राजकुमारी, मेरे विचार से सच्ची वीरता अपनी इच्छाओं पर विजय पाना है। सच्ची वीरता क्रोध, लालच, अहंकार और भय को जीतना है। युद्ध में शत्रु से लड़ना तो आसान है, लेकिन अपने मन की बुरी भावनाओं से लड़ना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रख सकता है, जो अपनी इंद्रियों का दास नहीं बल्कि मालिक है, वही सच्चा वीर है। जो व्यक्ति गलत काम करने का प्रलोभन आने पर भी सही रास्ते पर टिका रहता है, वही सच्चा वीर है। जो व्यक्ति भय के बावजूद सत्य के लिए खड़ा होता है, वही सच्चा वीर है। भगवान राम और उनके सेवक हनुमान जी सच्चे वीर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की, बल्कि इसलिए थे कि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। चंद्रमुखी बहुत प्रभावित हुई। उसकी आंखों में अब केवल प्रशंसा नहीं बल्कि सम्मान भी था। उसने कहा अद्भुत, तुमने बिल्कुल सही कहा। सच्ची वीरता बाहरी शत्रुओं को नहीं, अंदरूनी दुर्गुणों को जीतना है। राजा विक्रमादित्य ने जोर से ताली बजाई। पूरे दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न बचा था। चंद्रमुखी ने कुछ पल रुककर सोचा, फिर उसने पूछा बताइए सच्चा प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। इस प्रश्न पर सभी युवक चुप हो गए। यह सबसे कठिन प्रश्न था, कोई समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दें। एक युवक ने हिम्मत करके कहा सच्चा प्रेम वह है जब कोई बहुत सुंदर हो और हमें पसंद आ जाए। जब हम किसी के सौंदर्य से आकर्षित हो, वही प्रेम है। चंद्रमुखी ने सिर हिलाया और कहा यह प्रेम नहीं, मोह है। सौंदर्य तो समय के साथ मुरझा जाता है। अगर तुम्हारा प्रेम केवल सौंदर्य पर आधारित है, तो जब सौंदर्य खत्म हो जाएगा तो क्या तुम्हारा प्रेम भी खत्म हो जाएगा। दूसरे ने कहा प्रेम वह है जब हमें किसी से खुशी मिले। चंद्रमुखी ने कहा तो यह भी स्वार्थ है। तुम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, तुम उस खुशी से प्रेम करते हो जो वह तुम्हें देता है। तीसरे ने कहा प्रेम एक भावना है जो अचानक आती है। चंद्रमुखी ने कहा जो अचानक आता है वह अचानक जा भी सकता है। सच्चा प्रेम तो गहरा और स्थायी होना चाहिए। कई युवकों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंत में फिर से चंद्रमुखी ने देवदत्त से पूछा। उसकी आवाज में एक उत्सुकता थी। वह वाकई जानना चाहती थी कि यह युवक प्रेम के बारे में क्या सोचता है। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसे अपनी माता याद आई, जिन्होंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। उसने कहा राजकुमारी, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। सच्चा प्रेम त्याग है, समर्पण है और विश्वास है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी खुशी हमारी अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है, क्योंकि भगवान का हमसे जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है। निस्वार्थ, असीम और शाश्वत। एक माता अपने बच्चे से जो प्रेम करती है वही सच्चा प्रेम है। वह अपनी भूख सहन कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वह अपना सुख त्याग देती है, लेकिन अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती है। यही सच्चा प्रेम है। जैसे ही देवदत्त ने ये कहा, चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माता याद आई जो उसके बचपन में ही गुजर गई। उसे याद आया कि कैसे उसकी माता ने अपनी आखिरी सांसों में भी उसकी चिंता की थी। चंद्रमुखी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पिताजी मुझे अपना उत्तर मिल गया है। इस युवक ने तीनों प्रश्नों के सबसे सुंदर और सच्चे उत्तर दिए हैं। इसने केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिखाया,
बल्कि जीवन की गहरी समझ दिखाई है। यह पहली परीक्षा में सफल हुआ है। वर्षों तमाम के बीच भी राजा विक्रमादित्य ने देवदत्त को ध्यान से देखा। उन्हें भी देवदत्त की विनम्रता, ज्ञान और समझ बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम देवदत्त है। मैं हरिपुर गांव से आया हूं, जो यहां से 30 कोस दूर है। मेरे पिता का नाम शंकरदास है। वे एक गरीब ब्राह्मण हैं और पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते हैं। मैं यहां अपनी माता के लिए दवा और भोजन लाने आया था, क्योंकि हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। एक पुजारी जी ने मुझे कहा कि शायद राजमहल में कोई काम मिल जाए, इसलिए मैं यहां आ गया। जब राजा को पता चला कि वह एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है और वह अपनी बीमार माता के लिए यहां आया है, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही बहुत प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने सोचा कि ऐसी मातृभक्ति और ऐसा ज्ञान तो किसी राजकुमार में भी नहीं है। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुम पहली परीक्षा में सफल हुए हो। कल दूसरी परीक्षा होगी, जो युद्ध कौशल की परीक्षा है। तुम्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में अपना कौशल दिखाना होगा। क्या तुम इस परीक्षा में भाग लेना चाहोगे? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा। मेरे पिता ने मुझे कुछ युद्ध कला सिखाई है, लेकिन मैं राजकुमारों जितना कुशल नहीं हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम देखेंगे। कल सुबह राजमहल के मैदान में आ जाना। उस दिन शाम को देवदत्त वापस हनुमान मंदिर गया। रामदास उसका इंतजार कर रहे थे। जब देवदत्त ने उन्हें सारी बात बताई तो रामदास बहुत खुश हुए। उन्होंने देवदत्त को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि हनुमान जी की कृपा है तो सब कुछ संभव है। तुमने पहली परीक्षा में सफलता पाई, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। कल तुम्हें युद्ध कौशल दिखाना होगा। युद्ध कला में निपुण राजकुमार तुम्हारे प्रतिद्वंदी होंगे। तुम चिंता मत करो। आज रात हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रभु से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। देवदत्त ने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने 108 बार चालीसा पढ़ी। हर बार जब वे बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरहु कलेश विकार पढ़ता, तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते। वह सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि वे उसे शक्ति और बुद्धि दें। सुबह होते ही वे उठ गया। उसने मंदिर में स्नान किया। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कुआं था, जहां से रामदास ने उसे पानी दिया। देवदत्त ने स्नान के बाद हनुमान जी को प्रणाम किया और रामदास से आशीर्वाद लिया। सुबह का सूरज उग चुका था जब देवदत्त राजमहल के मैदान में पहुंचा। मैदान बहुत विशाल था। वहां युद्ध के लिए सारा इंतजाम किया गया था। एक तरफ धनुर्विद्या के लिए निशाने लगाए गए थे। ये निशाने लकड़ी के बने हुए थे और उन पर रंगीन घेरे बने थे। बीच में एक छोटा सा लाल बिंदु था, जो असली निशाना था। निशाने 100 कदम की दूरी पर लगे थे। दूसरी तरफ तलवारबाजी के लिए लकड़ी के खंभे गड़े हुए थे। तीसरी तरफ घुड़सवारी के लिए घोड़े तैयार थे। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी चंद्रमुखी एक ऊंचे मंच पर बैठे थे, जहां से पूरा मैदान दिखाई देता था। मंच पर रेशमी कुशन बिछे हुए थे और ऊपर छतरी लगी हुई थी, ताकि सूरज की गर्मी से बचा जा सके। मंत्री और दरबारी भी वहां मौजूद थे। बहुत सारे नगरवासी भी परीक्षा देखने के लिए आए थे। मैदान के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। पहली परीक्षा धनुर्विद्या की थी। मंत्री विश्वनाथ ने घोषणा की, सभी युवकों को एक एक करके धनुष उठाना है और 100 कदम की दूरी पर लगे निशाने पर तीर मारना है। जो युवक निशाने के बीच के लाल बिंदु पर तीर मारेगा, वही इस परीक्षा में सफल माना जाएगा। पहला युवक आया। वो एक राजकुमार था, जिसके पिता एक बड़े राज्य के राजा थे। उसने बचपन से धनुर्विद्या सीखी थी। उसने धनुष उठाया, तीर रखा और छोड़ दिया।
तीर सीधा निशाने की ओर गया, लेकिन लाल बिंदु से थोड़ा दूर जाकर लगा। दूसरा युवक आया, उसका तीर भी निशाने के पास गिरा, लेकिन लाल बिंदु पर नहीं लगा। एक एक करके कई युवक आए, कुछ के तीर निशाने से चूक गए, कुछ के तीर निशाने के पास गिरे तो कुछ के बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी का भी तीर लाल बिंदु पर नहीं लगा। अंत में देवदत्त की बारी आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा, एक गरीब युवक कैसे निशाना लगाएगा, इसने शायद कभी अच्छा धनुष भी नहीं पकड़ा होगा। देवदत्त ने धनुष उठाया। धनुष बहुत भारी था। यह राजसी धनुष था जो सागौन की लकड़ी से बना था और सोने से जड़ा हुआ था। साधारण युवकों के लिए इसे उठाना भी मुश्किल था, लेकिन देवदत्त ने उसे आसानी से उठा लिया। उसने अपने वर्षों के अभ्यास से जो शक्ति पाई थी वह अब काम आ रही थी। उसने तीर को धनुष पर रखा, उसने निशाने की ओर देखा, उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में हनुमान जी को याद किया। उसने कहा, हे पवन सुत, आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर उसने आंखें खोली। उसकी नजर बिल्कुल स्थिर थी। उसने धनुष की डोरी खींची और तीर छोड़ दिया। तीर हवा में सनसनाता हुआ गया। सब लोगों की नजरें तीर पर थी। तीर सीधा गया और ठीक निशाने के बीच के लाल बिंदु पर जाकर लगा। सभी लोग ताली बजाने लगे। वाह वाह की आवाजें आने लगी। चंद्रमुखी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। राजा विक्रमादित्य ने भी प्रसन्नता से सिर हिलाया। वे सोच रहे थे कि यह युवक सचमुच असाधारण है। फिर तलवारबाजी की परीक्षा हुई। मैदान में लकड़ी के खंभे गड़े हुए थे। युवकों को तलवार से इन खंभों को काटना था। साथ ही उन्हें तलवार चलाने की विभिन्न मुद्राएं दिखानी थी। कई युवकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी तलवारें हवा में चमकती रहीं। लेकिन जब देवदत्त की बारी आई तो सबको आश्चर्य हुआ। देवदत्त ने तलवार उठाई। तलवार भी बहुत भारी और बड़ी थी। उसने तलवार को इतनी फुर्ती और कुशलता से चलाया कि सब देखते रह गए। उसकी तलवार हवा में बिजली की तरह चमकती रही। उसके हाथ इतने तेज चल रहे थे कि तलवार दिखाई नहीं दे रही थी, केवल चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक के बाद एक 3 लकड़ी के खंभे काट दिए। उसके हर प्रहार में शक्ति और सटीकता थी। जब उसने तलवार नीचे रखी तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आखिरी परीक्षा घुड़सवारी की थी। एक बहुत ही जंगली और तेज घोड़ा लाया गया। घोड़े का नाम था वज्र। यह घोड़ा काला था और बहुत बड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार हिनहिना रहा था। उसके पैर जमीन पर इतनी जोर से पड़ रहे थे कि धूल उड़ रही थी। इस घोड़े को कोई भी काबू नहीं कर पाया था। कई युवक उस घोड़े पर बैठने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने सबको गिरा दिया। कुछ युवक तो घोड़े के पास जाने से भी डर गए। देवदत्त की बारी आई। वह धीरे से घोड़े के पास गया। घोड़ा बहुत क्रोधित था। वह जोर से हिनहिना रहा था और अपने पैर पटक रहा था। लोग सोच रहे थे कि यह युवक अब चोटिल हो जाएगा, लेकिन देवदत्त ने बिना डरे घोड़े के और पास जाकर धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया। शायद उसने राम नाम लिया या हनुमान जी का नाम लिया। अचानक घोड़ा शांत हो गया। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गईं। उसने अपना सिर झुकाया जैसे किसी की आज्ञा मान रहा हो। देवदत्त ने प्यार से घोड़े के माथे पर हाथ फेरा। फिर वह आराम से घोड़े की पीठ पर बैठ गया। घोड़ा बहुत ही आराम से चलने लगा। देवदत्त ने घोड़े को मैदान में दौड़ाया। घोड़ा तेजी से दौड़ा, लेकिन देवदत्त पूरी तरह से नियंत्रण में था। उसने घोड़े को विभिन्न दिशाओं में घुमाया। उसने घोड़े को रोका और फिर से दौड़ाया। सभी लोग हैरान रह गए। ये तो जादू जैसा लग रहा था। राजा विक्रमादित्य ने खड़े होकर जोर से ताली बजाई। पूरा दरबार खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, देवदत्त, तुमने आज अद्भुत कौशल दिखाया है। तुमने दूसरी परीक्षा में भी सफलता पाई है। अब एक आखिरी परीक्षा बची है जो चरित्र की परीक्षा है। वह परीक्षा कल होगी। मैं तुम्हें आज एक सलाह देना चाहता हूं। अपने कौशल पर घमंड मत करना, विनम्र रहना।
छा आच। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये सब हनुमान जी की कृपा है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। राजा को ये सुनकर और भी खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि ये युवक सचमुच में बहुत विनम्र और धार्मिक है। देवदत्त ने राजा को प्रणाम किया और चंद्रमुखी को भी प्रणाम किया। चंद्रमुखी ने देवदत्त को देखा, उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी कि यही वो युवक है जो उसके योग्य है। उसने मन ही मन में प्रार्थना की, हे हनुमान जी, कृपया कल की परीक्षा में भी इसकी मदद करना। वापस मंदिर जाकर देवदत्त ने रामदास को सारी बात बताई। रामदास बहुत प्रसन्न हुए। उस रात भी देवदत्त ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी से प्रार्थना की। अगले दिन तीसरी परीक्षा होनी थी, लेकिन उस दिन सुबह एक अजीब घटना घटी। सूरज उगने से पहले ही राजमहल के मुख्य द्वार पर शोर होने लगा। एक बूढ़ी महिला वहां आई। वह बहुत ही गरीब और कमजोर दिख रही थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और पुराने थे। वह एक टूटी हुई लाठी के सहारे चल रही थी। उसका शरीर झुका हुआ था। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे राजा से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे राजा से मिलना है। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक सैनिक ने कहा, बुढ़िया, यह समय राजा से मिलने का नहीं है, अभी सुबह भी नहीं हुई है, तुम दोपहर में आना। लेकिन महिला नहीं मानी। वह और जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे अभी मिलना है, मेरा बेटा मर गया, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा विक्रमादित्य अभी अभी उठे थे और हनुमान मंदिर जा रहे थे। उन्होंने बूढ़ी महिला की आवाज सुनी। वे तुरंत दरबार की ओर गए और पहरेदारों से कहा, उस महिला को अंदर बुलाओ। कोई भी व्यक्ति जिसे न्याय चाहिए उसे मुझसे मिलने का अधिकार है। बूढ़ी महिला लड़खड़ाते हुए कदमों से दरबार में आई। राजा अपने सिंहासन पर बैठे। चंद्रमुखी भी वहां आ गई। कुछ मंत्री और दरबारी भी जल्दी जल्दी आ गए। बूढ़ी महिला ने राजा के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरा एक ही बेटा था जो मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। मैं उसी पर निर्भर थी। कल वह नगर के बाहर जंगल में लकड़ियां काटने गया था। रात को वह घर नहीं लौटा। सुबह मैं उसे ढूंढने गई तो मुझे पता चला कि डाकुओं ने उसे मार डाला और उसका सारा सामान लूट लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं चाहती हूं कि आप उन डाकुओं को पकड़े और मुझे न्याय दिलाएं। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे के हत्यारों को सजा मिले। राजा विक्रमादित्य बहुत दुखी हुई। उनका दिल उस बूढ़ी महिला के दुख से पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, विश्वनाथ, तुरंत सैनिकों को भेजो, उन डाकुओं को ढूंढो और पकड़ो और इस महिला के बेटे की लाश को ढूंढ कर लाओ ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। तभी दरबार में एक और व्यक्ति आया। वो एक मोटा व्यापारी था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में सोने की मोटी चेन थी। वह भी बहुत परेशान दिख रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं भी एक शिकायत लेकर आया हूं। कल शाम को जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो किसी ने मेरी थैली चुरा ली। उस थैली में मेरी पूरी कमाई थी, 500 स्वर्ण मुद्राएं। ये मेरी पूरे महीने की कमाई थी। मैं चाहता हूं कि आप उस चोर को पकड़े और मेरा धन वापस दिलाएं। राजा ने कहा, चिंता मत करो, हम जांच करेंगे और अपराधी को सजा दिलाएंगे। चंद्रमुखी को इन दोनों मामलों से बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उनके नगर में अपराध बढ़ रहे हैं। उस दिन चरित्र की परीक्षा होनी थी, लेकिन राजा ने घोषणा की, आज की परीक्षा को एक दिन के लिए टाल दिया जाता है। मुझे पहले इन मामलों की जांच करनी है। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। सभी युवक निराश होकर लौटने लगे। लेकिन देवदत्त तो वहीं रुक गया। वह दरबार में ही खड़ा रहा। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इन मामलों की जांच में आपकी मदद कर सकता हूं। सब लोगों ने आश्चर्य से देवदत्त की ओर देखा।
मंत्री विश्वनाथ ने कहा, तुम एक युवक हो, तुम क्या जांच करोगे? देवदत्त ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, मैं केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, शायद सच्चाई का पता चल जाए। राजा ने सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें 2 दिनों में बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई है, शायद तुम कुछ पता लगा सको, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। देवदत्त ने पहले उस बूढ़ी महिला से पूछा, माता, तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने कहा, मेरा नाम सुलोचना है। देवदत्त ने पूछा, तुम्हारा बेटा कब मारा गया? महिला ने कहा, कल दोपहर के समय। देवदत्त ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे डाकुओं ने मारा? महिला ने कहा, मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल में डाकुओं को देखा था। देवदत्त ने कहा, लेकिन माता, अगर डाकुओं ने तुम्हारे बेटे को मार दिया तो उसकी लाश कहां है? तुम उसकी लाश लेकर क्यों नहीं आई? और तुम कहते हो कि ये कल हुआ, लेकिन तुम आज सुबह ही राजा को बताने आई। रात भर तुम क्या कर रही थी? महिला चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। देवदत्त ने फिर पूछा, और तुम कहती हो कि गांव के लोगों ने तुम्हें बताया, वे लोग कौन हैं? उनके नाम बताओ। महिला फिर से चुप रही। फिर देवदत्त ने कहा, महाराज, मुझे लगता है ये महिला झूठ बोल रही है। इसकी कहानी में बहुत सारी खामियां हैं। पहली बात, अगर इसका बेटा वाकई मारा गया होता तो ये रात भर रोती रहती, ना कि सुबह सुबह यहां आती। दूसरी बात, ये लाश के बारे में कुछ नहीं बता पा रही। तीसरी बात, ये गवाहों के नाम नहीं बता पा रही। मुझे लगता है कि इस महिला को किसी ने पैसे देकर ये झूठी शिकायत करने के लिए भेजा है। राजा ने बूढ़ी महिला से सख्ती से पूछा, सच बताओ, नहीं तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। महिला डर गई। उसने रोते हुए कहा, महाराज, माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला। मेरा बेटा मारा नहीं गया, वह घर पर ही है और जिंदा है। एक आदमी ने मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि मैं ये झूठी शिकायत करूं। उसने कहा कि आज राजमहल में एक महत्वपूर्ण परीक्षा होनी है और उसे उस परीक्षा को रोकना। राजा ने पूछा, वह आदमी कौन था? महिला ने कहा, मैं नहीं जानती, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। फिर देवदत्त ने व्यापारी से पूछा, व्यापारी का नाम रामप्रसाद था। देवदत्त ने पूछा, तुम्हारी थैली कब चोरी हुई? रामप्रसाद ने कहा, कल शाम को जब मैं घर जा रहा था। देवदत्त ने पूछा, तुम्हें कब पता चला कि थैली चोरी हो गई? रामप्रसाद ने कहा, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला। देवदत्त ने कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि वह रास्ते में चोरी हुई? हो सकता है कि तुमने खुद ही थैली दुकान में या कहीं और भूल दी हो, या फिर घर में ही कहीं रख दी हो। और तुम कहते हो कि उसमें 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। इतना बड़ा धन तुम एक थैली में लेकर अकेले चल रहे थे, कोई सुरक्षा नहीं थी। यह बात अजीब लगती है। रामप्रसाद भी चुप हो गया। देवदत्त ने फिर पूछा, और तुम्हारी दुकान कहां है? रामप्रसाद ने बताया। देवदत्त ने कहा, वहां से तुम्हारे घर तक का रास्ता बहुत भीड़ भाड़ वाला है। उस रास्ते पर हर समय लोग रहते हैं। कोई चोर इतनी सहजता से कैसे थैली चुरा सकता है? और अगर चोरी हुई भी तो तुमने उस समय शोर क्यों नहीं मचाया? रामप्रसाद के चेहरे से पसीना बहने लगा। देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है ये व्यापारी भी झूठ बोल रहा है। इसने भी किसी कारण से झूठी शिकायत की है। शायद इसने अपनी कमाई कहीं और खर्च कर दी है और अब अपनी पत्नी या परिवार से छुपाने के लिए चोरी की झूठी कहानी बना रहा है। राजा ने रामप्रसाद से सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर बाद रामप्रसाद ने भी सच बता दिया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, माफ करें, मैंने झूठ बोला। मेरी कोई थैली चोरी नहीं हुई। मैंने अपनी कमाई जुए में हार दी थी। मैं जुआ खेलता हूं। कल रात में जुए में सारा धन हार गया। अब मैं अपनी पत्नी से डरता हूं, इसीलिए मैंने ये झूठी कहानी बनाई। लेकिन किसी ने मुझे नहीं कहा था ऐसा करने के लिए। ये मेरा अपना विचार था। राजा विक्रमादित्य बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दोनों को झूठी शिकायत करने के लिए दंड दिया। बूढ़ी महिला को कुछ दिनों की कैद हो गई और रामप्रसाद को जुर्माना भरना पड़ा। फिर राजा ने देवदत्त की ओर देखा। उनके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुमने बहुत अच्छी